तो दोस्तों किसी भी देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कई सारे फैक्टर्स इम्प्लीमेंट होना वहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों टेक्नोलॉजी। और जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए भारत को अगर ग्रो होना है तो अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया इज़ ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज, मोस्ट ऑफ द न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, क्योंकि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों इतना रिसर्च हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा इनोवेशन हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य में इंडिया एक हब बनता हुआ नजर आ सकता है टेक्नोलॉजी फ्रंट पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और बहुत सारे फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर काम कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले उस कंपनी की और क्यों आपको यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाना है अगर इसमें करेक्शन आती है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और 2 फैक्टर्स, 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें ये कंपनी जो है बाजी मारती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कौन-सी कंपनी है उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों ये कंपनी आईओटी में भी काम करती है, डेवऑप्स, आरपीए में है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, साथ ही साथ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में है, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स में है, ब्लॉकचेन, क्लाउड, बीपीएम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी। तो ये कौन-सी कंपनी है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की। बहुत ही गज़ब की कंपनी है, गज़ब का मैनेजमेंट है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसका अच्छा फीडबैक है इंडस्ट्री लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 टेक्नोलॉजी फ्रंट पे। एक है सिक्योरिटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी क्यों इतनी ज़रूरी है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज में दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स काम करती है। बेसिकली ये जो है आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर करती है, आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड रिलेटेड ऑफरिंग्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बात करें चाहे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी की, साइबर सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी अश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड रिस्क कंप्लायंस। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। हर बिजनेस अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांस बना रहा है। बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक एक बहुत बड़ा डेटा, एक बहुत बड़ा डेटाबेस लेके बैठे हुए हैं। तो आपने सुना होगा दोस्तों कई सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, कई सारे हमको मालवेयर अटैक्स, रैनसमवेयर अटैक्स, फिशिंग अटैक्स, आईओटी अटैक्स हमको देखने को मिल रहे हैं और गवर्नमेंट ने इसके तहत एक यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन भी जारी की थी। देखिए साइबर अटैक्स राइजिंग इन इंडिया, सर्ट इन अलर्ट्स टू ओवर 700 एंटिटीज गवर्नमेंट इन लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा में दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर अलर्ट इश्यू किया गया है 700 एंटिटीज़ को जिस पे ये खतरा हो सकता है साइबर अटैक का। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखिए दोस्तों सऊदी अरामको का अगर आपको एग्जांपल एक इंसिडेंट याद हो, रिसेंटली हुआ था, आई थिंक इसी साल थोड़े टाइम पहले। सऊदी अरामको के डेटाबेस पे दोस्तों एक साइबर अटैक हुआ था। वहाँ पर उनका पूरा डेटाबेस से जो है डेटा लीक हो गया था और वहाँ पर जो हैकर्स थे उन्होंने $50 मिलियन का वहाँ पर जो है डील की थी दोस्तों। वहाँ पर $50 मिलियन यहाँ पर माँगे थे हैकर्स ने। आपको याद हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपको जानना है इसके बारे में। तो सऊदी अरामको जैसी एक बड़ी ऑयल जाइंट जो है, सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उस पे अगर अटैक हो सकते हो, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मतलब कितना वल्नरेबल स्पेस है ये। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एंटिटीज़ के लिए। अभी अगर इंडिया का एग्जांपल दूँ, अभी हाल ही में आपको याद होगा सीडीएसएल का जो केवाईसी आर्म है, जो सीकेवाईसी आर्म है, जो सीकेवाईसी इनकी सब्सिडरी है, उस पे यहाँ पर डेटा लीक हुआ था दोस्तों। करीब आई थिंक 4 करोड़ के आसपास जो है कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ था। हालाँकि उन्होंने मिटिगेट कर लिया था इश्यू बाद में, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं और ये दोस्तों मैं आपको सिर्फ़ 1-2 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लाखों एग्ज़ाम्पल हैं, साइबर अटैक्स होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। और हर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, डेफ़िनिटली हर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन अब यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजीज़ में, सिक्योरिटी टूल्स में, टू सिक्योर देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टू सिक्योर देयर सिस्टम, डेटाबेस एटसेट्रा। तो ये कि बहुत बड़ा दोस्तों एक सेगमेंट हो सकता है जहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड मेरे को लगता है एक बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। हालाँकि हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों ब्लॉकचेन में है, एआई में है, मशीन लर्निंग में है, आरपीए में है, ठीक है, आईओटी में है, तो हर जगह तो एडवांटेज है ही उसका। लेकिन साथ ही साथ ये जो ऐसी एक स्पेस है जो कि मेरे को लगता है फ्यूचर में और ज़्यादा बड़ी ग्रो हो सकती है, क्योंकि डेफ़िनिटली हर ऑर्गेनाइज़ेशन अब यहाँ पर अपने सिक्योरिटी टूल्स में इन्वेस्ट कर रही है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक सेगमेंट है हैप्पीएस्ट माइंड का जो मुझे लगता है यहाँ पर इसको एक एडवांटेज देता है, अलोंग विद देयर अदर सेगमेंट्स एज़ वेल। और गवर्नमेंट ने भी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है पुरानी न्यूज़ है, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए 28 जुलाई 2021 की अपडेट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गई पहली चीज़ कि आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज में हैप्पीएस्ट माइंड
तो यहाँ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अब दूसरा है दोस्तों यहाँ पर ड्रोन इंडस्ट्री, हालाँकि ड्रोन इंडस्ट्री का यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कोई कोई नहीं है दोस्तों ज़िक्र, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ड्रोन से ये इंटरलिंक्ड है हैप्पीएस्ट माइंड। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ड्रोन इंडस्ट्री दोस्तों आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी लाइमलाइट में है, ठीक है? ड्रोन इंडस्ट्री के जो रेगुलेशन, जो नई पॉलिसी आई है, लिबरलाइज्ड ड्रोन पॉलिसी 2021 आई है, उसमें आपको पता है कि जो कई सारी जो है पॉलिसी में यहाँ पर गवर्नमेंट ने ईज़ आउट दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो ड्रोन पॉलिसीज़ हैं उसमें कई सारे एनहांसमेंट किए हैं, जहाँ पर देखिए लाइसेंसिंग फ़ीस में रिडक्शन किया है, पायलट लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, अब रिलैक्सेशन दिया है कई सारे अप्रूवल्स में, कई सारे अप्रूवल्स को अबॉलिश किया है, ठीक है? जो है ड्रोन कॉरिडोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल फॉर एक्सचेंज फॉर हेल्दी बिज़नेस कम्युनिकेशन, फ्लाइट परमिशन यहाँ पर रिवोक कर दी गई है, डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म जो है इसी पॉलिसी के तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया है। Easy process of transfer and de-registration of drones, maximum penalty of violations, facilitate ease of doing business। तो बेसिकली ड्रोन इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स, एज पर सर्वे एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री फ्यूचर में हो सकती है, और गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी पॉलिसी ला चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड कैसे लिंक्ड है? तो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों ये जो पॉलिसी है उसके तहत ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो इसको, जी हाँ दोस्तों, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को हैप्पीएस्ट माइंड्स ने ही डेवलप किया था, और हैप्पीएस्ट माइंड ही यहाँ पर जो है इसको होस्ट करता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2021 ये जो पॉलिसी आई थी जिसमें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप किया गया और होस्ट किया गया, इट इज़ बाय द हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, is primarily meant for providing information and registering new drones manufacturers and operators in India। तो बेसिकली एक पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट एयर स्पेस मैप फॉर ड्रोन्स यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड ने प्रोवाइड किया है। तो अपने आप में दोस्तों देखिए सॉफ्टवेयर भी ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हैप्पीएस्ट माइंड ड्रोन जो यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड को और फायदा हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर रोग देखिए उन्होंने बोला हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट ने, दे हैव द टेक कैपेबिलिटी टू स्पॉट रोग ड्रोन्स। रोग ड्रोन्स क्या होता है? रोग ड्रोन्स बेसिकली वो ऐसे ड्रोन्स हैं जो ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, एयर आप बोल सकते हैं कि उनको एयर या फिर ड्रोन ही बोल लीजिए, एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उनको बोलते हैं बेसिकली। काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है होते हैं, उसके तहत भी यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आ सकती है। अब रोग ड्रोन्स क्या होते हैं? बेसिकली जो अनरेगुलेटेड ड्रोन्स होते हैं जिसपे कोई यहाँ पर जो रेगुलेटेड नहीं होते, उनको ट्रैक करने के लिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से किसी ने ड्रोन भेजा है और वो हमारी जो है एयर स्पेस में आ चुका है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भैया ये रोग ड्रोन है, ये जो है यहाँ पर सर्विलेंस कर रहा है, जो है एयर बेस है किसी का, जैसे इंडियन एयरफोर्स का एयर बेस है या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस का एयर बेस है, उसके ऊपर कोई मंडरा रहा है, तो उसको भी ट्रैक करने की ये जो है इनके पास कैपेबिलिटी है। बेसिकली जो है इनके पास काउंटर ड्रोन्स है, काउंटर टेक्नोलॉजी है, उसको उसको ट्रैक करने की, उसके जो जीपीएस में उसको हैक करने की और वहाँ पर उसको सेफली लैंड करवाने की। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड बोल रहा है कि दे हैव द टेक कैपेबिलिटी टू स्पॉट रोग ड्रोन्स, और इसका दोस्तों यूसेज हमको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिप लाइन के साथ एक, आपको ध्यान हो तो जिप लाइन के साथ इधर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था जो ऑलरेडी यहाँ पर आई थिंक चालू हो चुका है, जहाँ पर वो मेडिसिन और जो अलग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, जो रूरल एरियाज़ हैं, उनमें ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम चालू हो चुका है। महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिप लाइन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैप्पीएस्ट माइंड को, और अभी देखिए दोस्तों आपको पता है क्यों ड्रोन लाइमलाइट में, और इसकी वजह से एक कंपनी थी ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको ध्यान हो तो कितना भागी वो, कितना रनअप हुआ उसमें, क्योंकि उसको बेसिकली 155 करोड़ का ऑर्डर मिला था इंडियन एयरफोर्स से टू सप्लाई दी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। बेसिकली वहाँ पर उनको जो है ऐसे कुछ सप्लाईज ये दे रहे थे इंडियन एयरफोर्स को, जिसकी वजह से वो काउंटर कर पाए जो ये रोग ड्रोन्स हैं इनको भी। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ उसमें एक अच्छी कंपनी है, बेसिकली ट्रेनिंग सोल्यूशन से प्रोवाइड करती है, जो है सिमुलेशंस प्रोवाइड करती है डिफेंस सर्विसेज को। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के दोस्तों अगर आप कंफर्टेबल, देखिए ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की बात हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बोलेंगे भैया ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ भी है इसमें, तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स की अगर बात करें तो 155 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तभी दोस्तों ये भागी है कंपनी वाले। हालांकि अगर आप इसके देखेंगे रेशोज़ तो इतने अच्छे रेशोज़ नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड एक कंफर्टेबल यहाँ पर फ़ील करवाता है कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, साथ ही साथ जिस टेक्नोलॉजी इसमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम करती है, वो हमको यहाँ पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है कि यहाँ पर हम अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो उसको हम और ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये सिचुएशन नहीं है। कंपनीज़ की अगर आप पीएनएल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के रेशोज़ देखेंगे, कंपनी के इन्वेंटरीज़ जो है वर्किंग कैपिटल देखेंगे, तो इतना वहाँ पर अच्छे नज़र नहीं आते, ठीक है? तो ये हो गई बात 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो हैप्पीएस्ट माइंड में आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज़्यादा वल्नरेबल होगा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी यहाँ पर बड़ी एंटरप्राइज़। तो उसके लिए उनको सिक्योरिटीज़ टूल्स तो डेफ़िनिटली उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ज़ो ड्रोन अगेन भविष्य की एक बड़ी डिमांड ड्रोन की हो सकती है इंडिया में। तो यहाँ पर रेगुलेशंस भी आ चुके हैं, पॉलिसीज़ भी आ चुकी है, तो हैप्पीएस्ट माइंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स कर रहा है, तो अगर जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी तो डेफिनिटली हैप्पीएस्ट माइंड का पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हमको इस लेवल पे बाय करनी चाहिए? तो डेफिनिटली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। करीब-करीब 20% ये अपने 21% अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैकिंग पोज़ीशन ले सकते हैं। हालाँकि चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मुझे इसका चार्ट थोड़ा-सा वीक लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर उसने पहले ये हाई बना था इसका, फिर ये वापस से थोड़ा-सा हाई नीचे, फिर नीचे हाई, फिर नीचे हाई। तो थोड़ा-सा ट्रेंड मुझे लग रहा है कि इसका डाउन ट्रेंड है ये, तो करेक्शन आ सकती है। करेक्शन कहाँ तक आ सकती है? तो करेक्शन आ सकती है इसमें करीब-करीब 1000 के लेवल तक, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर मैं बताऊँ 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 1000 से 1100 तक आप इसको अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। मिड कैप स्पेस में हैप्पीएस्ट माइंड एक शानदार कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है और हाल ही में इनकी जो कॉन कॉल हुई उसमें जो इनके एमडी सीएफओ हैं वेंकट रमन नारायण, उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनिकली 20% सीएजीआर से हैप्पीएस्ट माइंड ग्रो हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। जी हाँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा है, अगर टेक्नोलॉजीज़ ग्रो होती है तो मुझे लगता है दोस्तों ये तो एक बेस बन सकता है, इससे भी ज़्यादा हैप्पीएस्ट माइंड ग्रो हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, बाकी दोस्तों आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।